हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए इंस्टेंट पर की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि क्या सिर्फ एक पेंटिंग्स की वजह से मिस जूली ने नक्श पर लगाया हुआ दाव गलत साबित होगा। अगर ऐसा हुआ तो मिस जूली के फादर मनिक भाई क्या करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। आपकी राय हमें इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर दें। जैसे ही नक्श आगे बढ़ा वैसे ही मनिक भाई ने कहा, बस ध्यान से, भले ये पेंटिंग फेंक है लेकिन इसे तोड़ना नहीं है वरना हम गेस्ट को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। परेशान मत होइए सर। ये बोलते हुए नक्श का ध्यान सीधा उस पेंटिंग की तरफ गया और अब मेन हॉल का एस्ट्रोपेरियम पहले से ही काफ़ी बदल गया था। सभी को नक्श के एक्सप्लेनेशन का बहुत ज़्यादा इंतजार था, जिसे सुनकर वो नक्श का मजाक बनाने लगे। नक्श ने बारीकी से उस पेंटिंग को देखा और आधे मिनट के अंदर ही उसके चेहरे पर ग्लूमिंग एक्सप्रेशंस आ गई थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए वो शॉप ऑनर्स फिर से धीमी आवाज में डिस्कशन करने लगे थे। क्या ऐसे इतनी जल्दी उस पेंटिंग को परख लिया है? ये लड़का एक बार सिर्फ कामयाब क्या हो गया है, ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठा है। हालांकि नक्श को उन लोगों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अपने काम को कंटिन्यू रखते हुए नक्श ने पीछे मुड़कर मिस जूली को देखा और बोला, इसका कितना मांग रहे हैं? इससे पहले कि मिस जूली जवाब देती उसने कहा, 10 करोड़ रुपये। ठीक है। ये बोलते हुए मिस जूली के चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस थे और ये कीमत भी सही है। नक्श ने अपना सिर हिलाया और तभी नक्श का फ़ोन बजने लगा। नक्श ने देखा कि उसे अनिका की तरफ से कॉल आ रही है तो उसके चेहरे पर अब और भी ज़्यादा गहरी मुस्कान आ गई थी। जिस प्यार को पाने के लिए वो पिछले 3 साल से तड़प रहा था, आज वो प्यार दिखने लगा था। नक्श के चेहरे को देखकर लोग फिर से बातें बनाने लगे थे। इस पेंटिंग की कीमत मुश्किल से 12 लाख रुपये होगी। ये लड़का तो वाकई में बहुत फनी है। मनिक साहब जिस पेंटिंग को फेंक बता चुके हैं वो इसकी कीमत सही बता रहा है। जब सभी लोगों ने नक्श के बारे में ऐसी बातें सुनी तो पल्लवी ये सुनकर उसकी आंखों में नक्श के लिए डिसअपॉइंटेड दिखने लगा था। मनिक माई ने गहरी सांस ली और नाक को सोते हुए मिस जूली की ओर देखते हुए बोली, तुमने इसे हायर किया है और कोई नहीं मिला क्या तुम्हें? मनिक भाई की बात सुनकर शर्म के मारे मिस जूली ने अपना सर नीचे झुका लिया। मिस जूली ने भी सोचा था कि नक्श के और उसके पापा के विचार मैच करेंगे, लेकिन यहाँ तो मामला पूरा उल्टा हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन आपकी तरफ से मुझे ही बेस्ट जजमेंट क्यों देखने को मिल रहा है? और पेंटिंग वाले आदमी ने अपना सर हिलाते हुए कंधे पर हाथ रखा और अच्छे मूड के साथ थपथपाते हुए बोला। मनिक भाई ने कड़क अंदाज में नक्श की ओर देखा और देखने के बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस पेंटिंग का 10 करोड़ रुपये देना चाहिए? क्या खास है इस पेंटिंग में? जब नक्श ने ये सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा था, मनिक साहब इस पेंटिंग के ऊपर अगर आप 10 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे तो ये आपके लिए वर्ड डेथ होगा। ऑफ कोर्स नक्श ने अपनी बातों को बाहर नहीं निकाला और सिंपल तरीके से जवाब देते हुए बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने कभी काली घाटी के बारे में नाम सुना है? मनिक भाई देसाई वैसे ही बहुत पेशे से नजर आ रहे थे और ऊपर से जब नक्श के मुंह से वो शब्द बाहर आए तो वो पूरी तरह से स्टंट रह गए। क्या ये बिल्कुल नहीं हो सकता? दरअसल मनिक भाई को काली घाटी के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ पता था। काली घाटी के ऊपर भी है और तो और उसके बाद पार्वती, लेकिन क्या ये पेंटिंग काली घाटी से आई है और उसकी मिट्टी से बनाई गई है? चित्र में सिर्फ काली घाटी होने से ये काली घाटी में नहीं बनाया गया है। काली घाटी में जो पेड़ है उसकी छाल काफी मोटी होती है लेकिन ये पेपर तो बहुत ही पतला है। और तो और अगर काली घाटी की जड़ी बूटियों के कलर इस्तेमाल किए गए होते तो फिर इस पेंटिंग की फीकी क्यों कहती? ये बोलते हुए मनिक भाई के एक्सप्रेशन लगातार बदलते जा रहे थे। वहां पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर ब्लश्ड एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि नक्श मनिक भाई को किस बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं कि इस पेंटिंग में काली घाटी का पूरा दृश्य बिल्कुल दिखाया गया है और आज काली घाटी इस रूप में मौजूद नहीं है। इस पेंटिंग को बनाने का तरीका 1000 साल पुराना है। क्या आपको लगता है कि कोई मॉडल चित्रकार इस तरह की पेंटिंग को बना सकता है? नक्श ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कहा, लेकिन इसके कलर इतने फीके हैं कि इससे पहले कि मनिक भाई अपनी पूरी बात कह पाते उससे पहले ही नक्श में उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, मनिक सर आप भी तो एक एंटी प्रेशर हैं। आपको पता होना चाहिए कि हजारों साल पहले के कलर्स काफी डक हुआ करते थे और अगर उन्हें पेड़ की छाल पर लगाते तो वो छाल बहुत ज़्यादा गल जाते थे। इसलिए कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी थे
जो पतली और फीके कलर्स का इस्तेमाल करते हुए उस जगह की खूबसूरती को अपनी अदाकारी से दिखाने की कोशिश करते थे। ये प्रिंटिंग एक ऐसे ही आर्टिस्ट की कला है। उस जमाने के आर्टिस्ट काफ़ी मेहनत के साथ पेड़ की छाल पर काम करते थे। आपको तो पता ही होगा कि पेड़ की छाल भी बहुत तरह की होती है। उस हिसाब से सही छाल का चुनाव करना और उसके बाद फीकी कलर के साथ उस जगह की पूरी तरह से खूबसूरती को उतारना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये बोलने के बाद नक्श ने पेंटिंग को ठीक निचले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये पेंटिंग भानु प्रसाद जी ने बनाई है। आपको तो इनका सिग्नेचर मूव पता ही होगा। आइए आप देख सकते हैं, इस मूव को कॉपी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये बोलते हुए नक्श ने थोड़ी जगह बनाई जिससे मनिक भाई देसाई एम्पोटोरियम पर लगी सिग्नेचर मूव को देख सके। इससे पहले तो मनिक भाई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने भानु प्रसाद के उस सिग्नेचर के मूव को देखा जिससे कोई कॉपी नहीं कर सकता था, तो उनकी चेहरे के एक्सप्रेशंस अब तुरंत अचानक से बदल गए। तुरंत ही उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कोई जल्दी से आओ और इस जेंटलमैन को पैसा दो। ये सब क्या चल रहा है? क्या वो पेंटिंग वाकई में असली है? ये पेंटिंग काली घाटी की है। मनिक भाई का रिएक्शन देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग अपने कंक्लूजन पर पहुंच गए थे। जिन एंटिक शॉपनर्स ने पहले नक्श का मजाक उड़ाया, अभी उनके चेहरे पूरी तरह से ऑकवर्ड स्टेट में नजर आ रही थी। और तो और पल्लवी जो अभी भी इधर ही मौजूद थी, ये सब जानकर वो पूरी तरह से उसका शरीर कांपने लगा था। नक्श को डिसबिलीव की नज़रों से देखने के बाद वो मन ही मन सोचने लगी, ओ माय गॉड, इसे सिर्फ हीरे की ही परख नहीं है, बल्कि ये तो लग्जरी पेंटिंग्स को भी अच्छे से परख लेता है। मिस जूली को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके पिता को क्या हो गया है, और तुरंत ही उसके कदम मनिक भाई की तरफ बढ़े और बोली, पापा आर यू सीरियस? अरे तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? ये काली घाटी की पेंटिंग्स है, जल्दी से जाओ उस जेंटलमैन को सारा पैसा ट्रांसफर कर दो। मैं नहीं चाहता कि वो अपना मन बदल ले। मनिक भाई अब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे जैसे मानो वो खुद ही काली घाटी से निकलकर बैठे हो। चलो चलो, अब आप लोगों को जब पता चल गया कि ये पेंटिंग असली है, तो मुझे जल्दी से मेरा पैसा ट्रांसफ़र करो। मुझे अब और भी बहुत सारा काम करना है और लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वो पेंटिंग वाला आदमी बहुत जल्दी में था। ये देखकर नक्श ने गहरी सांस ली। हालांकि नक्श को इतना तो समझ में आ गया था कि उस आदमी को पेंटिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि अगर उसे होती तो वो इतने सालों पुरानी पेंटिंग जिसे भानु प्रसाद जी ने बनाई थी, वो उसे सिर्फ 10 करोड़ रुपए में नहीं बेचता, और इसकी कीमत मार्केट वैल्यू कम से कम 50 करोड़ रुपए होती। और तो और नक्श को लग रहा था, जब नक्श ने भानु प्रसाद जी के सिग्नेचर मूव को देखा तो नक्श उस मूव की जांच पूरी तरह से करना चाहता था। जब उसने झुकते हुए उस मूव को बारीकी से देखा तो उस पेंटिंग से अलग अलग जड़ी बूटियां दिखाई दे रही थी और स्मेल भी आ रही थी, और इसी वजह से पता चला कि वो पेंटिंग बिल्कुल असली है। लेकिन साथ ही साथ नक्श ने कुछ ऐसा भी देखा जिसको देखने के बाद उसके दिमाग में कई सारे सवाल आ गए थे। हालांकि नक्श ने शांत रहते हुए थोड़ा इंतजार करना ठीक समझा, और देखने के बाद अपनी बात खत्म करने के बाद मनिक भाई ने उस पेंटिंग को अपने हाथों में उठाया और उसे लेकर सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगे थे। उसी समय वहां पर मौजूद बाकी के शॉप ओपनर्स ने अपना फोन बाहर निकाला और काली घाटी के बारे में पढ़ने लगे। जब उन्हें काली घाटी की मिट्टी की और इस पेंटिंग के बारे में पता चला तो उनके चेहरों पर 12 बज गए थे। आज की तारीख में उस पेंटिंग की कीमत कम से कम 45 करोड़ रुपए थी, और यहाँ मनिक भाई को वो पेंटिंग सिर्फ 10 करोड़ रुपए में मिली। सभी लोग जलन के मारे मिस जूली को देखने लगे थे। पैसा मिलने के बाद वो आदमी खुशी खुशी बाहर चला गया, और इसी के साथ मनिक भाई भी फिर से मैन हॉल की तरफ बढ़े। उनके हाथ में लेफाफा था और नक्श के पास आती उन्होंने कहा, नक्श, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने टैलेंटेड भी हो। तुम्हारी वजह से मैं आज बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हारे ग्रेटिट्यूड के लिए मैं तुम्हें इनाम तो दे ही सकता हूँ। मनिक भाई ने बोले पापा नक्श की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनिक सर, मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं देसाई फैमिली के साथ काम कर रहा हूँ। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स। मनिक भाई देसाई परिवार के अच्छे इंटेंशन को मना नहीं कर सकता था, वो इसलिए क्योंकि उसने देसाई परिवार के लिए एक शानदार खजाना ढूंढ निकाला था। उस पेंटिंग की असली कीमत को उसने बाहर निकालते हुए नक्श ने देसाई परिवार को प्रॉफिट से भर दिया था। ऐसे में नक्श के हाथ में अगर थोड़ी लक्ष्मी मिल भी जाती तो वो मना क्यों करेगा? वैसे भी हाथ आई लक्ष्मी को कोई मना करता भी नहीं है। जूली, तुमने सही आदमी को हायर किया है। मनिक भाई की आंखें नक्श से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि
तुम अभी बहुत ही जवान हो, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। आज की रात मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, क्यों ना हम ड्रिंक से शुरुआत करें। काली घाटी को उस पेंटिंग को मिलने के बाद मनिक भाई की एक्सप्रेशंस पूरे 7वें आसमान पर थी। वो इतने ज़्यादा खुश थे कि उनकी खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनिए पीके एडिटर की स्टोरी इंस्टा एम्पायर।